अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान, स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 17 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट कांस्टेंट्स के बारे में कि हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं, कितनी टाइप से हैं और उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे। टॉपिक की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट, इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इलास्टिक कांस्टेंट से पहले हम होक्स लॉ की बात करते हैं। तो होक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हम जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन होगा। जितना फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। बट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पर एक शर्त भी है और वो शर्त ये है विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर फोर्स आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट में है, अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, बल्कि बॉडी के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स की स्टेटमेंट के मुताबिक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल खत्म किया तो यहां पर आएगा कांस्टेंट और ये साथ में आ गया आपके पास स्ट्रेन। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को इधर लें तो आपके पास कांस्टेंट जो है ये बन रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इसी कांस्टेंट को दैट कांस्टेंट कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट। और इस इलास्टिक कांस्टेंट को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास जो स्ट्रेस है वो एक टाइप की नहीं है, स्ट्रेन एक टाइप की नहीं है। पहले हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की। सो यंग मॉडुलस, जिस तरह से ये आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है? हमने कहा है कि ये हमारे पास है इलास्टिक मॉडुलस। अब इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिक कांस्टेंट, इसकी पहली टाइप की हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास है यंग्स मॉडुलस क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब हम करते हैं इसको डिफाइन यंग मॉडुलस को। देखें, यंग मॉडुलस से पहले आपके पास जो स्ट्रेस की टाइप्स हैं वो एक टेंसाइल थी, एक शेयर थी और एक वॉल्यूमेट्रिक थी। तो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। सो टेंसाइल स्ट्रेस है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास यंग मॉडुलस आ गया। अब स्ट्रेन का क्योंकि यूनिट नहीं होता, इसीलिए इस कांस्टेंट या इस इलास्टिक कांस्टेंट जिसे हमने इलास्टिक मॉडुलस कहा है, इलास्टिक मॉडुलस जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका यूनिट आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही बनता है। ओके जी, तो ये जो आपके पास इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब यंग मॉडुलस टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेस का यूनिट है लेकिन स्ट्रेन का नहीं है, इसलिए इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही होगा।
यंग मॉडुलस के बाद हम नेक्स्ट मॉडुलस पर आते हैं और वो है हमारे पास बल्क मॉडुलस। दूसरी इसकी टाइप बल्क मॉडुलस। अब व्हाट इज बल्क मॉडुलस? सो बल्क मॉडुलस को डिफाइन करने से पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो दूसरी टाइप थी वो थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारे पास होगा बल्क मॉडुलस और इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। अब जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही बनता है। सो यंग मॉडुलस क्या था? टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब तीसरी हमारे पास जो टाइप है वो रह गई है शेयर मॉडुलस। तीसरी हमारे पास जो टाइप है वो है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस। अब डियर स्टूडेंट, आपने शेयर स्ट्रेस पढ़ा और shear strain. So the ratio of shear stress to shear strain, shear stress और shear strain का रेशियो लेंगे, वो हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर होगा और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे शेयर मॉडुलस। अब शेयर मॉडुलस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर, और शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, शेयर स्ट्रेन चेंज इन एरिया टू इट्स ओरिजिनल एरिया, या इसको आप फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन एरिया टू इट्स ओरिजिनल एरिया को आपने टेन थीटा भी लिखा था, और अगर थीटा आपके पास स्मॉल हो तो टेन थीटा की बजाय हम सिर्फ थीटा या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय गैमा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है शेयर मॉडुलस। अब शेयर मॉडुलस में शेयर स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस का होगा, और वो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट या फिर इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस की हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके पास आ जाती है यंग मॉडुलस, जिसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती है बल्क मॉडुलस, जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं। और तीसरी हमारे पास आ जाती है शेयर मॉडुलस, जिसमें हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स, तीनों इलास्टिक कांस्टेंट का एक ही यूनिट होगा, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट होता है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। तो तीनों इलास्टिक मॉडुलस का एक ही यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। डियर स्टूडेंट्स, आपकी सेकेंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक है उसकी साइड पर इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है, डिफरेंट मटेरियल्स की, यंग मॉडुलस, शेयर और बल्क मॉडुलस की, तीनों डिफरेंट मटेरियल्स की गिवन वैल्यूज दी हुई हैं, उनको आप लाजमी देखिएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।